हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज के इस क्लास के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक हमारा क्या है, ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट नंबर 1 की वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे, जो कि आपके MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे सारे टॉप 20 MCQ सीरीज में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, आप CUT PG के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वहाँ पर आपका टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट जो सीरीज चला रहे हैं MJPRU वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उन सारे वीडियोज़ का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च की पार्ट नंबर 2 वीडियो होने वाली है। आज की क्लास में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ यूनिट्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे आपके फ़ोन पे आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सारे यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट पोल्स, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका देखिए कहाँ आया है, CSIR नेट जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जनरल LPP जो फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेशन रिसर्च का, अगर अच्छे से पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है 5x + 7y। ठीक है, व्हेन mod x + mod y <= 1। ठीक, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब मॉड की वैल्यू है तो मॉड में प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, -x + y = 1 ले लीजिए, फिर -x - y = 1 ले लीजिए, फिर x प्लस का ले लीजिए, x - y = 1, एक ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर x और x + y दोनों पॉजिटिव ले लीजिए = 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, आपके पास ये z की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये z = आपके पास दे रखा है 5x + 7y। ठीक, अब आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ये चारों इक्वेशंस ग्राफ पे प्लॉट करनी है, फिर वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस पे जो कोऑर्डिनेट आएगा, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, यानी कि -1 और 1 पे हमारे पास लाई करेगी वैल्यू। तो ये पॉइंट हमारे पास कहीं आएगा माइनस और 1 के बीच में। ठीक, तो यहाँ से जब इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये जाएगी। इसी तरीके से जब सेकेंड लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये माइनस माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस ग्राफ को। ठीक, फिर आपके इस ऐसे एक लाइन जाएगी और फिर ये चारों लाइन इस तरीके से प्लॉट हो जाएगी। ठीक, एक तरीके का कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, एक बार मैं कोऑर्डिनेट आपको बताना चाहूँगा, कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या क्या आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉइंट आ रहे हैं, इन चारों पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वाली वैल्यूज़ ही बतानी है हमको। ठीक है, तो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट जो आएगा ये हमारे पास 1, 0 आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, 1 आएगा। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट -1, ये हमारे पास आएगा, सॉरी एक मिनट, जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1, 0। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 0, 1। फिर जो थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा -1, 0 आएगा। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट आएगा ये हमारे पास आएगा 0, -1। टोटल ये 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, चारों पे वैल्यू चेक करनी होगी हमें। वैल्यू इनको कहाँ पे पुट करनी है, 5x + 7y के अंदर पुट करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे जेड के अंदर, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास वाई की वैल्यू 0, तो 5 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रही है। बी में जब वैल्यू पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0,1, तो एक्स के जगह 0 पुट करेंगे, वाई के जगह 1 पुट करेंगे, तो 7 आंसर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जब -1 पुट करेंगे तो ये -5 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा -7। ठीक, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम हमारे पास मिनिमम जेड आ रहा है -7, और मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम जेड हमारे पास आ रहा है +7। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 है, मिनिमम वैल्यू -7 है, तो 7 और -7 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो CSIR नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर था, ग्राफ वगैरह बनाना था, बट इतना भी टफ नहीं है अगर आपकी अच्छी खासी कमांड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द LPP इज कॉल्ड। तो हमारे पास अगर कोई भी वेरिएबल्स हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स जो कि कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑफ द LPP इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास जनरल सोल्यूशन, दूसरा है आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, और फिर है आपके पास फिजिबल सोल्यूशन, और एक और ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लास्ट ऑप्शन कौन सा है एक बार उसको भी देख लेते हैं, नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थॉरली क्या बोल रहा है। हमारे पास जब सेटिस्फाई करेगा कांस्टेंट को, यानी कि जितने भी आपके पास इक्वेशंस दे रखी होंगी, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी कि फॉर ऑल x, y ये क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन मिलता है उस सोल्यूशन को क्या हम बोलते हैं। ठीक है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं फीजिबल सोल्यूशन बोलते हैं या ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं। इस सोल्यूशन को बोलते हैं हम यहाँ पर फीजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, CUET PG मैथमेटिक्स में PYQ सीरीज़ के अंदर भी LPP के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, तो उनको भी जाकर के आप देख सकते हैं, पार्ट 11 पार्ट 12। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ LPP इज सेड टू बी। ठीक है, तो फिजिबल सोल्यूशन किसी भी LPP का कहलाया जाएगा इफ़ इट आल्सो ऑप्टिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर यही फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमाइज भी करता है सोल्यूशन को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो इसी फिजिबल सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक तो फिजिबल सोल्यूशन जो कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, जब सारी कांस्टेंट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा, और यही फिजिबल सोल्यूशन अगर ऑप्टिमाइज भी कर दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। द वेरिएबल्स एसोसिएटेड टू बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस आर कॉल्ड। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन ग्राफिकल मेथड ऑफ ए LPP द फॉलोइंग इज आर यूज्ड। हमारे पास किसी भी ग्राफिकल मेथड में क्या क्या यूज होता है, लीनियर इक्वेशंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशंस। ठीक है, और आगे के ऑप्शंस क्या हैं, लास्ट के 2 ऑप्शंस, तो एक है यहाँ पर कांस्टेंट इन इक्वेशंस। तो जब ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट दिए होते हैं तो उन कांस्टेंट की इक्वेशन को ही प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो किसी LPP के लिए कौन सा ऑप्शन नहीं सही होता है। तो बात करें अ फिजिबल सोल्यूशन सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता है हमारे पास। फिर सेकंड में बोला ऑप्टिमल सोल्यूशन सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट, ये भी होता है भाई, ऑप्टिमल सोल्यूशन भी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। एंड फिजिबल सोल्यूशन वायलेट्स ऑल कांस्टेंट, ये बोल रहा है अगर फिजिबल सोल्यूशन है तो वो सारे कांस्टेंट को वायलेट कर देगा। भाई ऐसा तो नहीं होता है, वो तो सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, किसी LPP में ऐसा नहीं होता कभी भी। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ फिजिबल सोल्यूशन पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बेसिकली 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो भी जिस तरीके से हमसे पूछा गया है। तो वायलेट नहीं करता और एक्चुअल में क्या करता है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब है इन्फिनाइटली, अगर हमारे पास
किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन कैसा है, अनबाउंडेड सोल्यूशन है भाई। अब अनबाउंडेड सोल्यूशन में फिक्स तो होता नहीं है आपके पास कि हमारे पास क्या लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं इंडेफिनेटली। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ 2 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व ग्राफिकली, बिल्कुल सही है। 2 ही डिसीजन वेरिएबल एक्स वाई हैं, तो एक्स वाई में सिंपल है, 2D प्लेन में हम आराम से ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं, वहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑप्टिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला, अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेट टू बी डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इफ एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। देखिए हमारे पास जितने भी बेसिक वेरिएबल्स हैं, नंबर 1 अगर सारे के सारे क्या हैं, ऑल नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई भी इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी कि कोई भी यानी कि सारे बेसिक वेरिएबल नॉन जीरो हैं, तब उस केस में हम बोलेंगे नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। लेकिन अगर उनमें से कम एक भी हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर एक भी जीरो हो जाता है उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, उसको डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजनरेट BFS, ठीक है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो ऑल ऑफ द दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द ऑप्टिमल सोल्यूशंस ऑफ LPP आर इंटीग्रल वैल्यू। तो ये बोला ट्रू है, फॉल्स है, मे बी ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या है इसमें कि बोल रहा है ऑप्टिमल सोल्यूशन जो भी LPP के होते हैं वो केवल इंटीग्रल वैल्यू ही देते हैं। इंटीग्रल का मतलब 1 2 3 इस तरीके से आंसर आता है, बिल्कुल गलत है। आपका डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत है, फॉल्स है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, द पॉजिटिव वेरिएबल्स विच आर एडेड टू द LHS ऑफ द कॉन्स्टेंट टू कन्वर्ट देम इंटू इक्वालिटीज आर कॉल्ड। अब देखिए हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है स्लैक वेरिएबल, एक होता है सरप्लस वेरिएबल। अब आपको पता है, सरप्लस से याद आ रहा है, सरप्लस जब हमारे पास कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। तो जब कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्वांटिटी को उससे हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब एलिमिनेट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हटाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जब ग्रेटर देन इक्वल टाइप की इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो इनको इक्वेशन में बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं वेरिएबल्स को, माइनस, ठीक। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास उस टाइप के वेरिएबल को बोलेंगे सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। वहीं हमारे पास जब कोई भी क्वांटिटी कम पड़ जाए तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उसमें कोई नई क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो जब हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में चेंज करने के लिए, कौन सी होती हैं, लेस देन टाइप की इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में हम चेंज करते हैं। तो जब लेस देन टाइप होगा तो ऐड करेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होगा तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं, और जब हम ऐड करते हैं तो उनको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है ऐड किए जा रहे हैं कांस्टेंट में, तो ऐड करेंगे तो उनको बोलेंगे हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, द पॉजिटिव वेरिएबल्स विच आर सब्ट्रैक्टेड। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको हम सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन वन बाय वन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताइए, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो भी क्लास फेलोज क्लासमेट्स हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ और कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक, ठीक है, पिनिंटरेस्ट, आप सभी जगह पे हमको फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस QR को स्कैन कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग हमसे BSc का सिलेबस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पाठक क्लासेस ऐप में मैंने पढ़ाया है, तो उसका ऐप का लिंक, बैच का लिंक आपको QR स्कैन करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलेंगे अब सीधे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैट्रिक स्पेस के क्वेश्चंस भी कराने हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी क्वेश्चंस कराने हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करा ही चुके हैं, ठीक है। बट आपको इंटायर सिलेबस के इंटायर कंप्लीटली यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको सारे वीडियोज अगर वन बाय वन वॉच करने, आने वाले टाइम पे सारी वीडियोज देखने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।